आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। किसानों की मांगों को लेकर सहकारी संगठन का आगाज। बैंक ने अभी तक नहीं दिया जवाब। गोंदिया जिला विभिन्न कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संगठन द्वारा 28 मार्च 2025 को किसानों के साथ मिलकर गोंदिया जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक कुरवा पर मोर्चा निकाला गया था। इसके बाद बैंक ने किसानों की मांगों को 5 दिनों के भीतर पत्र लिखकर पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बैंक ने न तो उनकी मांगे पूरी की है और न ही कोई लिखित जवाब दिया है। इस मुद्दे पर आज सरदार जी रेस्टोरेंट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गोंदिया जिला विभिन्न सहकारी सेवा संस्था संगठन के जिला अध्यक्ष डोमाजी बोपजे, जिला कार्यकारी मार्गदर्शक पंकज भाऊ यादव, अध्यक्ष लखन जीवन मेंढे, जिला सचिव योगेश तुरकर, गोंदिया जिला आदिवासी संस्था के जिला अध्यक्ष शंकर भाऊ मडावी, सचिव धर्मेंद्र जी पटले और कृषि उत्पन्न बाजार समिति गोंदिया के निर्देशक रोमेश चौधरी सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। साथियों नमस्कार, भवन टाइम्स गोंदिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार जी होटल में। सरदार जी होटल में सरकारी संस्था का एक बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है। मीटिंग किस उद्देश्य से हो रही है, क्या इसके पीछे का कारण है, आइए जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जिला विभिन्न कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संगठन द्वारा आज गोंदिया में एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग का क्या उद्देश्य है और मीटिंग क्यों ली गई थी, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या बताओगे, आज की मीटिंग किस उद्देश्य से ली गई थी और क्या कारण था आज की मीटिंग का? आज के मीटिंग लेने का कारण वो है, जो 28/3/2025 को गोंदिया जिले की सेवा सहकारी संगठन जिले का संगठन द्वारा पोहार बोर्डिंग से लेके मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर अपनी कुछ 14 मांगे लेकर बैंक के सामने गई थी और उस मोर्चे का नेतृत्व सभी जिले के आटो तालुका के तालुका अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी संस्था से आए हुए अध्यक्ष और पूरे संचालक बॉडी अपने खुद के संस्था के ऊपर जो अन्याय बैंक ने काफी दिनों से जो किया है उसकी मांगे लेकर गए थे। उसके बाद संचालक मंडल ने और जो बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र जी जैन साहब ने सभी को एक आश्वासन दिया और वो भी सभी जनता के सामने उनने हमसे कहा था कि भाई बैंक में अंदर चलो, हम आपकी मांगे पूरी करते हैं। हम लोग सभी संगठन के लोगों ने निर्णय लिया कि 5 लोगों में कोई भी मांगे पूरी नहीं होती। आप जो सभी संगठन के सामने जो धूप में खड़े हैं वहां पर आइए और उनके सामने जो भी विषय बोलना है वो वहां पर आए। उनने सभी लोगों को बोले कि 5 दिन के अंदर मैं आप सभी के जनप्रतिनिधियों को मैं बुलाऊंगा और आपकी पूरे मांगे संगठन मजबूती के साथ आप किसान के साथ है। हमने और उस दिन से हमको एक भी बार बुलाया नहीं गया। उसके बाद हम उनका इंतजार करते थे कि आज बुलाएगा, कल बुलाएगा, परसों बुलाएगा। हम 3 बार बैंक में जाने के बाद भी उनने आज तक हमारे को पत्र भी नहीं दिए और हम जब जाते हैं तो वहाँ बैंक में न अध्यक्ष रहता न कोई संचालक रहते और वहाँ टेटे करके एक बैंक का जिले का जो अधिकारी है वो भी नहीं रहता और हमको घुमाते जाता है। इसलिए हमने गोंदिया तालुका में एक तालुका के ओर से पूरे जिले के पदाधिकारी को और गोंदिया तालुका के अध्यक्ष और प्रतिनिधियों को एक मनोहर चौक में जहां शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा है उसके सामने एक सरदार साहब की जो होटल है, यहाँ पर हमने मीटिंग इसीलिए बुलाया गया था कि जो अभी हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तो आने वाले दिन में जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की शाखा है वहाँ सभी जगह एक लाखों की संख्या में मोर्चा निकाला जाएगा और वो बैंक के जो पदाधिकारी जो 15 साल से जो 5 साल के लिए इलेक्शन आया था उसको 15 साल जिनने संविधान का उनने मजाक बनाकर जो संस्था के साथ जो खेल कर रहे, इस बार संगठन जाग चुका है। अभी बैंक के इलेक्शन लग चुके हैं। आने वाले दिन में हम सभी जिले के पदाधिकारी तालुका वाइज अपनी अपनी सभा मीटिंग बुलाएंगे। अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि सब मिलकर सेवा सहकारी संगठन गोंदिया जिला द्वारा हम ताकत के साथ पूरे संगठन के सभी प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं और जिस तरीके से जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके जो संस्था को डुबाने का काम कर रहे हैं, संस्था को बंद करने के कगार में रखा है, ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। और आप जो मीडिया वाले यहाँ पर आए, हमारी जो आपने
विचार रखें। हम आपसे अपील करते हैं कि मीडिया के माध्यम से ही सब खबर सार्वजनिक दे जाती है, तो आप लोगों से हमारी अपेक्षा है कि कहीं किसी के दबाव में आकर मीडिया में चुपचाप नहीं रखना। ये मीडिया की जो न्यूज है, ये बैंक के सभी संचालक बोर्ड और अध्यक्ष और ये सभी गांव-गांव तक जिले में पहुंचाने का कष्ट करेंगे। बात तो बहुत कुछ है, पर अभी ये हमारी लड़ाई शुरुआत हुई है और इससे आने वाले दिन में बहुत ज्यादा लाखों के संख्या में हम किसान को जोड़ेंगे, संस्था के सभासद को जोड़ के एक बैंक के ऊपर लाखों लोगों का मोर्चा हम जिले में ले जाने की तैयारी के लिए ये आज की मीटिंग का आयोजन किया है। आपने जो हमारा विचार रखा, आपने हमारे को जो पूछा, हम आपको जिले के तरफ से सेवा सहकारी संगठन आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, आपको बहुत धन्यवाद देता है और ऐसे ही हमारे संगठन को मदद कीजिए, यही हम आपसे सबसे आशा रखते हैं। धन्यवाद। इसी संदर्भ में हमसे जुड़े कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक सर, अपना नाम बताइए। मैं उमेश बाबा चौधरी, संचालक कृषि उत्पन्न बाजार समिति गोंदिया। सर, आज की जो मीटिंग ली गई है उसका उद्देश्य क्या था? आज की जो मीटिंग ली गई उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अभी जो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अभी इलेक्शन लगने वाले हैं, ये इलेक्शन में अभी अपन देख रहे हैं पिछले 15 सालों से जो लोग सत्तासीन है वो किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और किसानों के भरोसे पर ये लोग अभी वहाँ पर डायरेक्टर और अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। लेकिन इनका एकमात्र हित होना चाहिए कि अपने जिले के जो किसान हैं ये कैसे खुशहाल हो, लेकिन इन्होंने किसानों को खुशहाल होने की बजाय अपने लोगों को खुशहाल करने का काम किया है। और इनके विरोध में अभी हमने देखे पिछले टाइम 28 मार्च को हमने एक मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में जिले से बहुत सारे किसान हमारे जो सोसाइटी के सभासद रहते हैं वो आ चुके थे और उन्होंने बहुत जनाक्रोश देखते हुए इन जो संस्था के जो पूरे जो सभासद थे इनको देखते हुए जो जीडीसीसी बैंक के डायरेक्टर थे, जो पदाधिकारी थे, जो वहाँ के कर्मचारी अधिकारी थे, इनमें एक भय का माहौल हो गया और इन्होंने मुझे हमको एक आश्वासन दिया कि हम किसानों के साथ चलेंगे, सोसाइटियों के साथ चलेंगे। लेकिन आज 28 तारीख से 16 अप्रैल आ गई, एक 18 दिन का टाइम निकल गया, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसलिए आज की जो मीटिंग हमने रखे थे कि हमारे सेवा सहकारी करते पूरे जिले से 13 संचालक जो जीडीसीसी बैंक में प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये 13 संचालक हम हमारे में से भेजेंगे ताकि हमारी किसानों के साथ अच्छा अन्याय हो और जो आज तक जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ हम खड़े रह सकेंगे। देखो, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि जो डायरेक्टर गए हुए हैं ये किसान नहीं है, इनको खेती और माटी ये क्या है यही नहीं पता है और इसलिए किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकते। और इसीलिए किसानों के प्रतिनिधि, किसानों के बीच के किसान हम जब भेजेंगे तभी किसानों के साथ न्याय होगा। जिन लोगों को खेती क्या है, माटी क्या है, किसानों की फसल क्या है, कितने दिन में फसल निकलती है, ये नहीं पता। सिर्फ हमारे ऊपर हमारा जो शेयर सही शेयर के ऊपर ये राज कर रहे, मजा मार रहे हैं, इतना ही काम इनका चल रहा है। साथियों, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक माननीय पंकज भाऊ यादव हमारे साथ में बने हुए हैं और आज की जो मीटिंग ली गई थी वो डीबीटीसी बैंक के जो पदाधिकारी है जो किसानों की मांगे वो पूरी नहीं कर पा रहे, इसके संदर्भ में ली गई थी। वो क्या बताऊंगे आज की मीटिंग के बारे में और किस तरीके का कारोबार चल रहा है, वो किसानों के ऊपर में किस तरीके का अन्याय हो रहा है। सर्वप्रथम जय जवान जय किसान। अभी जो आज मीटिंग रखी गई है, हम कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अलावा सबसे पहले है किसान के बेटे और किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले सेवा सहकारी के माध्यम के प्रतिनिधि। अभी जो किसानों के साथ में जो गोंदिया जीडीसी बैंक द्वारा जो हमारे शहर के ऊपर से बंदी है सेवा सहकारी के, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कई वर्षों से कर्जे पे कर्जे होकर हमारी सोसाइटियों को और हमारे किसानों को एक कर्जे में डुबा दिया जा रहा है। उसके लिए जो लोगों को चयन करके हम देते हैं सेवा सहकारी के लोग, वो लोग वहाँ बात उठाते ही नहीं है। उन बात के ना उठाने के कारण हमारे पे अन्याय हो रहा है। अगर सेवा सहकारी के शेयर्स नहीं होते तो बैंक कहाँ से खुलती, और बैंक खुली है तो आप उठा के जाके देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन लोगों को मिल रहा है। आज शासन के बहुत सारे नियम धोरण के अंतर्गत हमारे को बहुत सी योजना आती है, मगर उन योजनाओं का लाभ हमें मिलता नहीं। अभी इसके पहले जो कर्ज माफियाँ हुई थी, उन कर्ज माफियों में जो हमारे ब्याज सहित के जो पैसे आए थे वो पैसे भी हमारे खाते में किसानों के जमा नहीं हुए। ये सारी पीड़ा हमारे किसान भाइयों को थी। एक किसान ही होता है जो इस देश को पालता है
और उस व्यापारी को व्यापार देता है, मगर उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये हमारे 28 तारीख को हमारे किसान भाइयों ने दिखा दिया। 28 तारीख को आप मीडिया उठा के देख लीजिए, बैंक के संचालक मंडल ने क्या कहा था। बैंक के संचालक मंडल ने जो कहा था वो अभी तक के पत्र लिखित में नहीं दिया गया है। दूसरा ऐसा है कि अगर जो निवडणूक लड़ी है और लड़ने वाले लोग हैं, लगी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर प्रतिनिधि जाते हैं तो सेवा सहकारी के कोर्ट के माध्यम से जाते हैं। 8 और 5 13 जो संचालक है वो हमारे सेवा सहकारी किसान भाइयों के, और बहुत से ऐसी संगठनें ऐसी जो तो किसान भाइयों से संलग्न है, जैसे लेबर फेडरेशन, दूध फेडरेशन आप देखिए तो बंद स्थिति में पड़ा हुआ है। आप एक कच्ची यादी उठा के दिखाइए मीडिया के माध्यम से, इतने बोगस वोट डले हुए कि बताते नहीं आता। जिन संचालकों के अध्यक्षों को पावर रहना चाहिए, आज इसको पावर नहीं है, तो आप बताओ किसान के लिए लड़ना गुनाह है? अगर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और अभी ये तो सिर्फ इंटरवल भी नहीं, पिक्चर स्टार्ट हुई है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर देखना बाकी है। अब इसके लिए किसानों के लिए हक और अधिकार के लिए हम पैसे से नहीं, अपनी किसानों की एकता से लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। इसीलिए आज गोंदिया तालुका, अभी 8 तालुका की पूरी मीटिंग आज से हमारे सेवा सहकारी संगठन के माध्यम से चालू हुई, और हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए, किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे। यही आपको आज बताना चाहता हूँ। और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि हमने किसी के दबाव में नहीं है और ना ही किसी के प्रेशर में, हम किसानों के हित के लोग हैं, हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। यही आपको बताना चाहता हूँ, यही मीटिंग रखी गई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। 28 मार्च 2025 को भव्य मोर्चा निकाला गया था डीवीडीसी बैंक के विरुद्ध में, जिसमें उन्होंने बताया थी कि जो किसानों की विविध मांगे हैं वो बाकी है, उनके पूरी नहीं किए थे। और मोर्चा निकालने के बाद में बैंक के संचालक ने 5 दिन की मोहलत दी थी। 5 दिन की मोहलत होने के बावजूद भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी। इसी संदर्भ में आज की मीटिंग ली गई थी।